योगी की चुनावी हुंकार, अखिलेश पर वार। ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। मुख्यमंत्री का तीर सपा पर गंभीर। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। पीलीभीत से पैगाम, चुनावी संग्राम। यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, अब यूपी में सब चंगा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी जंग अभी से शुरू हो चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी अखिलेश पर जमकर बरसे और माफिया से लेकर तुष्टीकरण की राजनीति तक सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। योगी ने कहा कि यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर साइकिल चलेगी तो प्रदेश में कर्फ्यू और दंगे होंगे। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के बबुआ 12 बजे सो के उठते हैं और उनके लिए सिर्फ सैफई का विकास ही प्रदेश का विकास है। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? उनके लिए विकास तो केवल सफाई का विकास है, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में माफिया सीना तान कर चलते थे, लेकिन आज ठेला लगाते हैं। एक समय था जब माफिया सिर तान करके चलता था, सीना तान करके चलता था। बहन और भाइयों, अब यूपी में दंगा नहीं होता है। नो दंगा, नो कर्फ्यू, यूपी में अब सब चंगा। यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, अब यूपी में सब चंगा। अब यूपी में कोई दंगा नहीं, माफिया मुक्त, उपद्रव मुक्त, कर्फ्यू मुक्त। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस दो, बस एक बार अब जान बकस दो, अब आगे हम ठेला लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन कहीं गुंडागिर्दी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार के विकास मॉडल की तुलना समाजवादी पार्टी के शासन से करते हुए रक्षा क्षेत्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में समाजवादी पार्टी कट्टा और बम बनाती थी, आज उसी राज्य में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही हैं। आने वाले समय में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े, इसके लिए तो उत्तर प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे, व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जब दगती है और पाकिस्तान पर छोड़ी जाती है, तो पाकिस्तान भी चिल्ला उड़ता है, बाप बाप चिल्ला उड़ पड़ता है। यह है पाकिस्तान की नीयत। सीएम योगी के आरोपों का सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने जवाब दिया और कहा कि बीजेपी को अपनी पार्टी के नेताओं पर लग रहे आरोपों का जवाब देना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी
जिनका चरित्र सबके सामने है, जिनको लेके लोग तरह तरह की बात करते हैं, जो नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, और उसके बाद उनका चरित्र कैसा है वो पूरा देश देख रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने उन विधायकों की सदस्यता के बारे में बताना चाहिए, बीएचयू के आईटी सेल के सदस्यों के बारे में बताना चाहिए, अपने उत्तर प्रदेश संगठन में जिस व्यक्ति को शामिल किया है, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में बताना चाहिए। सीएम योगी ने अपने बयानों से साफ कर दिया है कि बीजेपी का चुनावी नैरेटिव विकास के साथ साथ समाजवादी पार्टी के शासनकाल की याद दिलाने पर भी केंद्रित रहेगा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इन हमलों का क्या जवाब देते हैं और यह सियासी वार पलटवार चुनावी मैदान में कितना असर छोड़ता है।